पे नेक्स्ट है ये प्रैक्टिकल 6 की फिगर बी। इसके अंदर जो हमारे पास ये वाला सर्किल है जो कि स्मॉल आर से प्रेजेंट किया गया है, उसकी डायमेंशन है 30 मिलीमीटर। ठीक है, जो जिसका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और कैपिटल आर जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 120 मिलीमीटर, जो सर ने हमें दी थी, उसका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा इस पॉइंट से, पॉइंट बी से लेके, और फिर जिस डिस्टेंस पर ये 120 मिलीमीटर कंप्लीट हो रहा है वो पॉइंट बी मार्क कर देंगे हम, और फिर उस पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से बनेगा कि पहले आपने कहीं पे भी आपने पहले सर्कल ड्रॉ करना है ये स्मॉल आर के रेडियस का। उसके बाद उस सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से कि जैसे हम करते हैं 30 डिग्री के सेट स्क्वायर से रख के। अच्छा, हम ये क्योंकि जो इसके पार्टीशन करेंगे सर्किल का, वो हम पहले जब सर्किल बनाते थे तो हम बिल्कुल स्ट्रेट करते थे कि हमारा एक दो पॉइंट्स हमारे इधर आते थे और 2 पॉइंट्स में। लेकिन इसमें चेंज किस तरीके से कर देना कि हम इस तरीके से बनाते ना कि उसके हमारे पास 6 पॉइंट्स आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 30 डिग्री पे आ रहे थे। तो आप ये कर देना कि अगर हम वैसे देखे जाए ना बिल्कुल स्ट्रेट रख के, तो इसका जो कॉर्नर वाला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था, इसके बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो 15 डिग्री वाला एक पॉइंट होगा ना इधर, हम उसको पॉइंट पी का अपना नाम दे देंगे। तो आप बिल्कुल सिंपली सर्किल बनाना, और जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं ना 15 डिग्री 15 के हिसाब से, तो वैसे आप 12 पार्ट में डिवाइड कर देना। बस जो नीचे वाले के बजाय उसके एक साइड वाले पे को आप पॉइंट पी का नाम दे देना। ये देने के बाद आपने अगेन सेट इसका रखना है इस तरीके से कि ये वाला जिसको आपने नाम दिया है पॉइंट पी, और ये सेंटर, और इसके पॉइंट पी के बिल्कुल सामने वाला, यानी कि जो इसके बिल्कुल बैक साइड पे हिडन में शो होगा। ठीक है, वो ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एक ही इस तरीके से आप सेट इसका रखना है कि वो तीनों आप तो तीनों से पास करें अगर लाइन बनाओ तो। ठीक है, वो रखने के बाद उसके बाद आप पॉइंट पी से डिस्टेंस मार्क करना 120 मिलीमीटर का। तो जैसे आपका इस पर आ रहा है, ये क्यों कह रहा हूँ ताकि आपको ये तीनों एक लाइन में सेम होगा, तो आप उसी साइड स्क्वायर पर रख के आप 90 डिग्री का ड्रॉ करना। अच्छा, ये रखने के बाद आपके पास ये लाइन आ गई। ये लाइन आने के बाद आपने 90 डिग्री पे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। तो जो आपने 30 डिग्री वाला साइड स्क्वायर रखा होगा वो उसको ऐसे रखे रहने देना, और उसी के साथ ही 90 डिग्री वाला रखना है बिल्कुल ऊपर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने मार्क किया होगा कि वो उस पॉइंट से पास करे। उस तरीके से आपका ये वाली 90 डिग्री वाली भी लाइन बन जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा से एक्सटेंड कर देना ताकि आप फिर उसको बाद में आप रिमूव कर सको। अच्छा, ये बनाने के बाद आपने इस पॉइंट पे रखना है, इसके सेंटर से ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर ऑफ द सर्किल जिसके ऊपर ये C1 C2 मार्क करें। ठीक है, उसके बाद जो जिस तरीके से हम करते रहेंगे, ये हमारे पास जिस पार्ट एक एक सर्कल का, जैसे 0.6 है, 0.5 4 3 2 1 और अगेन पी, उस तरीके से जैसे 0.1 तक के कंपास ओपन किया मैंने इस पॉइंट से लेके 0.1 तक का। ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा पीछे सेंटर ऑफ द लाइन तक के लाए, और फिर देन उसकी आर्क लगाई। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट बी से लेके 0.2 तक का कंपास ओपन किया, उसको पीछे तक थोड़ा सा एक्सटेंड किया, फिर उसकी आर्क लगाई। इस तरीके से 3 पे 4 5 और देन अगेन 6, फिर पॉइंट बी से लेके 0.6 तक का कंपास ओपन किया, उसकी ये वाली आर्क लगा दी हमने। ठीक है, ये लगा लेंगे। अच्छा, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी सेट इसका लेना है 90 वाला, उसका जीरो एंगल जो जीरो वाला मार्क है वो एक लाइन पे रखना है, और जो उसका सेकंड मार्क है वो 90 वाली लाइन पे रखना है। ये रखने के बाद अब इसके अंदर इसके ऊपर जो है पहले हम 30 के ऊपर पॉइंट्स मार्क कर देंगे। जैसे 30 डिग्री के एंगल पे पहले मैंने 60 पे मार्क कर दिया, फिर मैंने 30 पे कर दिया, एंड देन अगेन फिर मैंने 0 पे कर दिया। ये करने के बाद उसके बाद हमने समझ लिया कि 15 वाला पॉइंट्स पहले मार्क कर देंगे। इस तरीके से 15 के इंटरवल से हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। पॉइंट्स मार्क करने के बाद क्योंकि हमें एक सर्किल है जिसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस आएगा वो आएगा तकरीबन 7.5 के एक पार्ट आएगा। फिर क्या करना है, 15 के लगाने के बाद 7.5 पे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना इस तरीके से। ठीक है, तो 7.5 7.5 7.5 इस तरीके से आपने जब इसका जो 90 डिग्री है, वो जो 90 डिग्री में 12 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जब पॉइंट्स मार्क कर देंगे आप इस पे पूरे 90 डिग्री पे, तो उसके बाद जब पॉइंट्स लगा लिए तो उसके बाद
आपने इस पॉइंट से, ठीक है, उस इस पॉइंट पे रख के आपने इस पॉइंट से पास करेंगे तो फिर वो इस लाइन से जिस जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। मतलब 90 के बाद वाला फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, 3, 4, इस तरीके से 12 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो वो आपने इस लाइन, सेंटर वाली लाइन पर ड्रॉ करनी है, तो मतलब मार्क करने, ड्रॉ नहीं करनी पूरी लाइन, सिर्फ मार्क करनी है। तो आप उसको नाम दे देना C1, C2, C3, C4, C5, तो इस तरीके से C12 तक की। जब आपने ये सारे पॉइंट्स दे दिए इसमें, उसके बाद हमने सारी आर्क्स भी लगा दी। और उसके बाद क्या करना है कि स्मॉल आर के बराबर कंपास खोलना है, यानी कि इस पॉइंट ओ से लेके पॉइंट बी तक का कंपास ओपन कर देना स्मॉल आर के बराबर, एक ही बात है, ठीक है। ये करने के बाद हमें सबसे पहले पॉइंट C1 पे रखना है, या जो भी आपने इसका नाम दिया, फिर सबसे पहले वाले पॉइंट पे रखना है। हमने लाइन 1 को कट करना है, पॉइंट P के बाद जो वाली है लाइन 1, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट पे रखा, सेकंड लाइन को कट किया। थर्ड पे रखा, थर्ड लाइन को कट किया। 4 पे रखा, जहाँ पे भी 4 को कट कर रहा है 4 पे कट कर देंगे। 5 पे रखा, लाइन 5 को कट कर दिया। फिर हम 6 पे आए तो हमारा बिल्कुल ये जो पीक होगा हमने उसको कट किया। फिर देन उसके बाद 7 पे आके उससे एक लाइन कम, फिर 8 पे आके उससे एक लाइन नीचे, इस तरीके से C12 पे आके बिल्कुल ये आखिर वाली लाइन को कट कर देगा। ये जब ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने जो है उसको फ्लेक्सिबल कर्व से इसको पूरे को मिला देना। सिर्फ ये सिंपली ड्रॉ होगा, ये जो बीच के सर्किल बना हुआ ये ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है।